स्टूडेंट्स वेलकम टू जेके टॉपर्स। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हमारा जो ये टेस्ट रहेगा जेकेपी बॉर्डर बटालियन का, ठीक है। तो मेरे साथ साथ करिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपका स्कीम्स पर, ठीक है। यानी कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च की गई है, ठीक है, और कब एस्टेब्लिश की है, यहाँ पे आप सब पढ़ेंगे, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पे, ठीक है। यहाँ पे हम सब स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है हाउ मेनी सेंट्रल स्कीम्स आर आइडेंटिफाइड टू इम्प्लीमेंट इन यूटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो क्या पूछा हमें कि यहाँ पे कितनी सेंट्रल स्कीम्स आइडेंटिफाई की गई हैं जो कि हमारे यूटी में बतानी है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है 85, बी ऑप्शन इज़ 50, सी ऑप्शन 45 एंड डी ऑप्शन जो 25 है। तो सही आंसर जो होगा वो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो सही आंसर क्या है हमारा इसमें, यहाँ पे पूछा है सेंट्रल स्कीम बतानी है हमें। तो सही आंसर जो है इसका यानी कि ए पार्ट 85, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास पूछा जाता है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंड फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अंडर NRLM प्रोग्राम, ठीक है। इसके यानी कि NRLM जो है इस प्रोग्राम के अंदर कितनी जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे यानी कि स्पेंड किया गया है अमाउंट। तो देखिए ये है आपके पास 100 करोड़, बी ऑप्शन इज़ 250 करोड़, और जो सी ऑप्शन है 520 करोड़ एंड डी ऑप्शन 600 करोड़, ठीक है। सो 4 ऑप्शन आपके पास आ गए। तो सही आंसर क्या है आपके पास, यानी कि सी पार्ट 520 करोड़। नेक्स्ट चलते हैं, डैश ऑफ द रूरल फैमिलीज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर कवर्ड अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। सो NRLM की जो फुल फॉर्म है तो क्या है वो आपकी NRLM की, वो है आपकी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। अब इस मिशन के अंदर कितनी रूरल फैमिलीज जो हैं यहाँ पे कवर हुई हैं। तो देखिए ऑप्शन 4 है आपके पास, 2/3, 1/3, 2/4 या हाफ, ठीक है। सही आंसर है आपके पास यानी कि ए पार्ट 2/3। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूटी जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम गिव्स डैश कवरेज फॉर ऑल फैमिलीज, ठीक है। जो यूटी है हमारी इसमें जो है यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो दी गई है कितने की। देखिए यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ पे पता होगा कि अभी अभी जो ये स्कीम लॉन्च की गई थी कि वो क्या करेगी, एक हमारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ऑल फैमिलीज़ के लिए। तो देखिए ऑप्शन आपके पास 4 हैं। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो नीचे लिखिए, क्योंकि पता होना चाहिए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त इसके जो कार्ड्स हैं वो भी बन चुके हैं। तो वो है आपके पास यानी कि 5 लाख, ठीक है। सो 5 लाख की जो है यानी कि ये एक इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई है। नेक्स्ट है इंदिरा आवास योजना वॉज रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री आवास योजना एंड रीलॉन्च्ड, ठीक है। अब इंदिरा आवास योजना को जो नाम दिया गया था वो है प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। और ये फिर से एक यानी कि रीलॉन्च की थी, फिर से कब की थी, 2010 में कि 2012 में या 2015 या 2016, ठीक है। पहले तो सबसे पहले जिसको ये क्वेश्चन आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए आंसर, क्योंकि साथ साथ पेपर करेंगे तभी आपको ये आएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका हमारा, सही आंसर जो है यानी कि डी पार्ट 2016 में इसको रीनेम्ड दिया गया, क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसको फिर से रीलॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वॉज स्टार्टेड इन। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये कब स्टार्ट की गई थी? 2000 में या 2005 में, 2010 या 2015, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट की थी? ये की थी हमारी, यानी कि ए पार्ट बिल्कुल सही आंसर, यानी कि 2000, यानी कि 2000 में क्या हुआ था ये इन्होंने ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तो ये इन्होंने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन वाज गिवन टू वुमेन अंडर द स्कीम ऑफ। देखिए यहाँ पे पूछा है हमें 7th क्वेश्चन कि फ्री एलपीजी एक अनाउंसमेंट की गई है, ठीक है, यानी कि फ्री एलपीजी का जो गैस कनेक्शन मिलेगा वो किसको मिलेगा? जो वुमेन किस स्कीम के अंडर होंगी? तो देखिए स्कीम्स आपके पास नीचे दी गई हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना या महिला उज्ज्वल योजना, डोमेस्टिक फ्री गैस प्रोजेक्ट या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। और जिसको इसका आंसर दिख रहा है तो वो नीचे लिखिए, या जिसको इसका आंसर पता है तो वो भी नीचे लिख सकते हैं। तो सही आंसर जो है आपका बताऊं तो वो है आपका ए, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डैश स्कीम वॉज लॉन्च टू मैप रेजिडेंटल लैंड ओनरशिप इन द रूरल सेक्टर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक द यूज़ ऑफ ड्रोन्स। सो कौन सी स्कीम ने ये लॉन्च किया है? तो वो है आपके पास 4 ऑप्शन, ठीक है, स्वामित्व, नेशनल ब्रॉडबैंड या रूरल प्रॉपर्टी या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर बिल्कुल जो है यानी कि ए पार्ट, ठीक है, स्वामित्व, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ध्यान से करिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ का जो आपको बेल आइकन दिखेगा वहाँ पर आप जाइए और ऑल पे प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब को भी प्रेस कीजिए, ठीक है। तो देखिए 9th क्वेश्चन हमें जो पूछता है, यानी कि एम्बिशियस वाटर कंजर्वेशन स्कीम लॉन्च्ड इन 2018 इज नाउन एज। तो कौन सी स्कीम से जो है इसको जाना जाता है? ठीक है, ये लॉन्च की थी एक एम्बिशियस वाटर कंजर्वेशन स्कीम जो है ये लॉन्च की थी 2018 में, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए यानी कि दीनदयाल भुजल योजना, अटल भुजल योजना, नीरांचल योजना या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास आ गए। अब आ गए हैं तो जल्दी से जिसको पता है वो लिख दीजिए नीचे, फिर मैं आपको आंसर बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका? यानी कि बी पार्ट, अटल भुजल योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA शॉर्ट फॉर्म बिकेम ऑपरेशनल इन द कंट्री ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये कब कौन सी कंट्री में आई थी? जो कि 1 अप्रैल में थी। तो वो है आपके देखिए यहाँ पे कब आई थी? 1 अप्रैल 2005, 2010, 2015 या 2020। तो जल्दी से बताइए कि ये जो अभियान जो है यानी योजना जो है ये कब यहाँ पे कौन सी कंट्री में 1 अप्रैल को आई थी? 1 अप्रैल यानी कि 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पोर्टल हेल्प टीचर्स बूस्ट देयर टीचिंग स्किल्स एंड क्रिएट देयर own सेपरेट प्रोफाइल विद देयर स्किल्स एंड नॉलेज, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं 4, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है उद्यान, सेकंड ऑप्शन है दीक्षा, थर्ड ऑप्शन है आपके पास गुरुकुल, और फोर्थ लास्ट ऑप्शन जो है आपके पास नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या है इसमें? बिल्कुल राइट आंसर बी, यानी कि दीक्षा जो है आपका बिल्कुल
सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 12th क्वेश्चन, जो कि इसमें पूछते हैं द डैश स्कीम्स इन जम्मू एंड कश्मीर कुड स्पेंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी अलॉटेड टू दिस स्कीम। देखिए, अब कोई एक ऐसी स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर में जो कि यहाँ पे बोला है इन्होंने कि ये एक यानी कि अमाउंट जो है वो देगी इस स्कीम को, ठीक है, थोड़ी जो अमाउंट बनेगी वो देंगे ये। तो ये कौन सी है आपके पास ऑप्शन? अटल पेंशन योजना, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड सी ऑप्शन प्रधानमंत्री जन धन योजना, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जिसको इसका आंसर पता है नीचे लिखिए, तो वो है आपके पास सही आंसर मैं आपको बताऊंगी, यानी कि बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट आ जाते हैं द रिस्क कवरेज बीइंग प्रोवाइडेड इन दी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज। ठीक है, तो कितना इसने जो है यानी कि प्रोवाइड किया है, ठीक है, क्या किया है इन्होंने, कवरेज दी है। तो ये एक कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो सही आंसर जो है आपके पास यानी कि ए पार्ट, ठीक है, 2 लाख जो है आपके पास बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म भी याद रखिए और शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आम आदमी बीमा योजना, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में AABY कहते हैं, एक्सटेंड्स लाइफ एंड डिसेबिलिटीज कवर टू पर्सन बिटवीन द एज ऑफ डैश ईयर्स लिविंग बिलो एंड मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन, चाहे वो गरीब हो, ठीक है। तो जो ये एक योजना है इन्होंने ये एक्सटेंड की है, ठीक है, जो कि डिसेबिलिटीज़ पर्सनस हैं उनके बीच सब को मतलब सो यहाँ पे कितनी एज इनको बतानी है हमें, तो वो है आपके पास, देखिए 4 ऑप्शन है, 15 to 60, 20 to 55, 18 to 59 एंड 20 to 65, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास आ गए। तो सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट, ठीक है, 18 to 59। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज मोस्टली अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ, ठीक है, जो एक ये प्रोग्राम है ये ज़्यादा कहाँ अप्लाई किया जाता है, कौन सी फील्ड में? तो ऑप्शन आपके पास आते हैं, ए ऑप्शन मॉडर्नाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स, बी ऑप्शन देखिए चाइल्ड एजुकेशन, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट जो BS क्या लिखा है ये पता नहीं, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो सही आंसर मैं आपको सीधा बता देती हूँ, सही आंसर जो है इसका यानी कि ए पार्ट मॉडर्नाइजिंग लैंड रिकॉर्ड, ठीक है, ये हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम दी सिटी या सिटीज़ अंडर अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, ठीक है। सो कौन सी सिटी के ये अंदर है अटल मिशन योजना जो है और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम जो है? तो आपके पास ऑप्शन नीचे दिए गए हैं 4, अनंतनाग, जम्मू या श्रीनगर, लेह, करगिल जम्मू या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर जो है यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, यानी कि अनंतनाग और जम्मू भी, श्रीनगर लेह भी और करगिल जम्मू भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन जम्मू एंड कश्मीर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हैज़ नॉट अप्लाइड प्रॉपरली ड्यू टू, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर में जो एक ये यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है ये अप्लाई नहीं होता है, किसके कारण? ड्यू टू, देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन फंड्स शॉर्टेज,
या फंड की शॉर्टेज रहती है। बी ऑप्शन देखिए आपके पास है मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन। सी ऑप्शन देखिए नॉन कोऑपरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एंड डी ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी। तो सही आंसर क्या है आपके पास, यानी कि डी बोथ ए एंड बी, यानी कि फंड स्टोर शॉर्टेज भी रहती है और मिसमैनेजमेंट और करप्शन का भी बड़ा चक्कर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम इज अप्लाइड इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पे फुल फॉर्म्स, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है फुल फॉर्म्स। यहाँ पे पूछा है कि जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन जो प्रोग्राम है ये अप्लाई क्यों कहाँ पर होता है ये देखिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर में है ये। तो सही आंसर है आपके पास यानी कि डी पार्ट, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सो इसमें ये सब आएगा। टू मॉडर्नाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स टू मिनिमाइज द स्कोप ऑफ लैंड आर property disputes, and C option is to enhance transparency in land records, and D option is all of the above। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या पूछता है, हमें उस सिटी का नाम बताना है जहाँ पर जो है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम जहाँ पे सिलेक्ट की है, तो वो है आपके पास 4 ऑप्शन। तो सही आंसर जो है यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, लेह एंड करगिल, यानी कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट इन डैश इज selected as the institute through which entrepreneurship education and training is given to the student। ठीक है, सो होटल मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर है वो हमें बताना है, ये जहाँ पर क्या होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है और ट्रेनिंग भी प्लस यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन जम्मू, श्रीनगर, बारामूला या पुलवामा। तो जिस जिसको पता है वो नीचे लिखते चलिए। तो सही आंसर आपके पास हो जाएगा यानी कि बी पार्ट, जो कि आपको दिखता है यहाँ पे श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द एम्बिशियस प्रोग्राम बैक टू विलेज टू। ठीक है, अब ये जो यानी कि एक प्रोग्राम है जो कि बैक टू विलेज, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ऑप्शन है आपके पास नीचे देखिए 4 ऑप्शन है। सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर जो है यानी कि ए पार्ट, रीच आउट टू द पीपल एट ग्रास रूट लेवल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, व्हेन डिड लद्दाखी पीपल फर्स्ट प्लेस देयर रिक्वेस्ट फॉर अ सेपरेट यूटी। ठीक है, सो लद्दाखी जो हैं यानी कि लद्दाखी पीपल जो हैं वो एक जगह यानी कि पहली वो जगह थी जहाँ पे इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इनको एक सेपरेट यूटी चाहिए। ठीक है, यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो देखिए कब इन्होंने ये बोला गया था यहाँ पर, तो इन्होंने रिक्वेस्ट जो की थी 1947, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1948 एंड ऑप्शन सी 1949 एंड ऑप्शन डी है आपके पास 1950। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट 1949। ठीक है, 1949 में इन्होंने जगह ये यहाँ पे रिक्वेस्ट की थी कि हमें सेपरेट यूटी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वॉज लॉन्च्ड इन। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये कब लॉन्च की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिसको भी इसका आंसर पता है वो नीचे लिखते चलिए, क्योंकि आपको भी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगी।
तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर जो है यानी कि डी पार्ट 1996 में ये यानी कि लॉन्च की थी क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इज टू बी कैरिड आउट बाय यूजिंग डैश एंड आवास ऐप। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उन्होंने यहाँ पे कैरिड किया था, ठीक है, यानी कि कैरिड आउट किया था किसके द्वारा, क्या यूजिंग के द्वारा यहाँ पे हमें लिखना है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास 4 हैं, आवास सॉफ्ट, आवास संकल्प या आवास निर्माण या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास आ गए। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर जो है यानी कि इसका नन ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो अर्बन सिटी है वहाँ पर कब ये स्टार्ट की गई? आपके पास ऑप्शन 4 2015, 2017 एंड 2018 टू 2020। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हैं। सही आंसर जिसको आ रहा है तो वो नीचे लिखते चलिए, साथ साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर मेंशन कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, सो 25 क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा सही यानी कि डी 2020। ठीक है, 2020 में जो है अर्बन एरिया में यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो लॉन्च कब की गई थी? ठीक है, यानी कि लॉन्च करने का उनका क्या था कि प्रोवाइड प्रॉपर रोड फॉर स्कूल चिल्ड्रन, वो प्रोवाइड करेंगे मतलब प्रॉपर रोड, एक सही तरीके से जो इनकी सड़क है किसके लिए? स्कूल बच्चों के लिए। और यहाँ पे इम्प्रूव ट्रेड विद नेबरिंग कंट्रीज़ या इम्प्रूव ट्रेड करने के लिए जो कि इनके साथ जो क्या है पड़ोसी जो शहर हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो सही आंसर है इसका यानी कि डी पार्ट ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, यहाँ पर प्रोवाइड प्रॉपर रोड फॉर स्कूल चिल्ड्रन भी किसके अंडर आएगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फिर इम्प्रूव ट्रेड विद नेबरिंग कंट्रीज एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। ठीक है, सो इसके लिए सही आंसर जो आएगा यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना इज टू प्रोवाइड। अब जो ये योजना है ये क्या प्रोवाइड करती है? आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ से ही आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए ए ऑप्शन क्या बोलता है? इंडस्ट्रीज रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग। बी ऑप्शन इज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूथ एंड सी ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ और लास्ट ऑप्शन है आपके पास ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? नीचे लिखिए। तो सही आंसर जो है इसका बी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इंडस्ट्रीज रेलिवेंट स्किल ट्रेनिंग भी आएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू यूथ भी आएगा और एम्प्लॉयमेंट टू दी यूथ भी किसके अंडर आएगा? ये प्रोवाइड करती है क्या? प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना। 28th क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वॉज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2018 विद डैश परसेंटेज फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो निधि ये योजना है या ये जो प्रोग्राम है ये कब लॉन्च किया था? दिसंबर की 2018 को। ठीक है, तो कितने परसेंटेज जो है इसके साथ फंड किया था? तो वो है आपके पास ऑप्शन 80%, 90%, 100% या 70%। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास आ गए। तो सही आंसर क्या है आपके पास? यानी कि सही आंसर जो है वो है आपके पास बी 90%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। देखिए मैंने आपको सभी योजना और प्रोग्राम्स के बारे में पीछे पढ़ाया है। अब इसमें से आप मुझे सारा मतलब जो है स्टेटमेंट जो है इसमें सही कौन सी है वो मुझे बताइए
ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इज़ टू एंश्योर फाइनेंशियल सर्विस फॉर द एज ग्रुप ऑफ 5 to 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जो जनधन योजना है उसने क्या मतलब क्या फाइनेंशियल सर्विस क्या दी है कि वो 5 साल से 65 साल के जो एज के बच्चे हैं या जो पीपल हैं तो उनको क्या है यहाँ पर दिए गए है फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, तो क्या ये सही है? सही है अगर तो लिखिए। नेक्स्ट है आपके पास बी, अटल पेंशन योजना वॉज लॉन्च्ड इन 2010। ठीक है, तो 2010 में क्या अटल पेंशन योजना जो है वो लॉन्च की गई थी? लास्ट देखो सी ऑप्शन है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब लॉन्च की थी? 2006 में। हाँ ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपके पास? सही आंसर जो है यानी कि सी पार्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज लॉन्च इन 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें से भी हमें सही जो स्टेटमेंट है कौन सी नहीं है, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो देखिए ए ऑप्शन जो है आपके पास स्वच्छ भारत अभियान यानी कि SBA शॉर्ट फॉर्म जो हो जाएगी स्वच्छ भारत अभियान की, इज़ अ नेशनल प्रोग्राम टू बिल्ड टॉयलेट रोड्स एक्सेट्रा। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान में क्या दिया है, क्या प्रोग्राम चलाया है कि ये क्या करेगी, एक टॉयलेट्स बनाएंगी या रोड्स बनाएगी या एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी, ये किसके अंडर आ जाएगा? स्वच्छ भारत अभियान के। क्या ये सही आंसर है? नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री युवा योजना जो है इज़ अ न्यू स्कीम अंडर विच एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज़ गिवन टू द यंगस्टर्स। क्या इन्होंने प्रधानमंत्री युवा योजना जो है ये एक नई स्कीम है, किसके अंदर है? ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला है कि एजुकेशन और जो ट्रेनिंग है ये यंगस्टर्स जो पीपल हैं उनको देगी। नेक्स्ट है आपके पास बैक टू विलेज प्रोग्राम जो लॉन्च किया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो इसमें से सही आंसर जो है आपके पास मैं बता दूं कि डी यानी कि नन ऑफ दी अबव इसमें सही है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 220 kV श्रीनगर ऑलस्टिंग द्रास करगिल ले ट्रांसमिशन सिस्टम हेल्प्स टू। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है ये क्या मदद करेगा? देखिए ऑप्शन 4, इंश्योर अ रिलायबल क्वालिटी पावर सप्लाई टू द रीजन, या रिड्यूस रिलायंस ऑन डीजल, या सी ऑप्शन है बूस्ट द इकोनॉमिक एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, एंड डी ऑप्शन जो है आपके पास ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपके पास? यानी कि डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। After the bifurcation, 9 projects with an outlay of dash were transformed to the UT of Ladakh। ठीक है, सो कितना 9 प्रोजेक्ट के लिए ये यहाँ पर कितना आउटले किया गया था, कितने ट्रांसफ़र किए थे यहाँ पे? तो देखिए ऑप्शन 4 आपके पास हैं 10,441 करोड़, या 15,000 करोड़, 20,150 करोड़, या 21,441 करोड़। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ऑप्शन। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर जो है यानी कि ए। ठीक है, 10,441 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन वाज द अनाउंसमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर यूटी ऑफ लद्दाख रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो क्या अनाउंसमेंट की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि वो लद्दाख यानी कि जो हमारी यूटी बन गई है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो यानी कि एजुकेशन के रिगार्डिंग एक इम्प्रूवमेंट लाएगी। तो वो देखिए आपके पास क्या है ऑप्शन 4, टू एस्टेब्लिश फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लद्दाख, या एस्टेब्लिश करेगी यहाँ पे पहली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहेगी लद्दाख में, या एस्टेब्लिश करेगी सेंटर ऑन बुद्धिस्ट स्टडीज़, या 5% सीट्स आर रिजर्व फॉर लद्दाखी पीपल इन यूजी प्रोग्राम ऑफ NIT श्रीनगर, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ये है आपके पास 4 ऑप्शन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर जो है आपका यानी कि ए पार्ट, टू एस्टेब्लिश फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन
लद्दाख, ठीक है। सो क्या इम्प्रूवमेंट लाएगी एजुकेशन में, वहाँ पर ये एस्टेब्लिश करेगी एक यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सिंगल बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन यूटी ऑफ लद्दाख इज ₹50,000 करोड़ ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटो वोल्टेक प्रोजेक्ट इन, ठीक है। ऑप्शन देखिए, चारा, ले, करगिल, अनंतनाग, बोथ ए एंड बी। तो क्या है सही आंसर आपका, यानी कि सही आंसर जो है आपके पास वो है आपके पास सी, यानी कि अनंतनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट एम्स टू, तो क्या एम रहा है इसका, तो वो है आपके पास इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर, या इंक्रीज द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एंड सी ऑप्शन है मेक कार्बन फ्री रीजन, एंड डी ऑप्शन है आपके पास बोथ ए एंड सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि ए, इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट है आपके पास, अंडर द ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट ऑल द विलेजेस ऑफ ले एंड करगिल विल बी डिक्लेयर्ड एज ऑर्गेनिक बाय, ठीक है। तो कौन से ईयर में जो है ये जो प्रोजेक्ट है, किसके ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट जो है, कहाँ पर है ये विलेज किसके, और यानी कि सारा जो ले और करगिल है यहाँ पर ये डिक्लेयर करेगी, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन आपके पास 2022, 2025, 2028 या 2030। सही आंसर बिल्कुल यानी कि सी पार्ट 2028। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए, टू बूस्ट अप लद्दाख्स इकोनॉमी द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट्स, ठीक है, बूस्टअप करेगी ये। तो देखिए ऑप्शन ए इको टूरिज्म, बी कल्चरल टूरिज्म, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी एडवेंचर टूरिज्म, ठीक है। तो कितने आ गए आपके पास, 4 ऑप्शन। तो सही आंसर क्या है आपका, यानी कि इको टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं यानी कि बोथ ए एंड बी जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन लद्दाख रीजन लीड्स टू, ऑप्शन इज ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बी इजी ट्रांसपोर्टेशन फॉर लोकल पीपल, सी स्ट्रेंथन इंडियाज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, या डी बोथ ए एंड सी। तो जिसको इसका सही आंसर पता है नीचे कमेंट्स कीजिए। तो सही आंसर क्या है आपके पास, यानी कि सही आंसर जो है आपके पास सी, ठीक है, स्ट्रेंथन इंडियाज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। यहाँ पे मैं क्लोज कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाए। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में आपको स्कीम्स दी गई हैं, प्रोग्राम्स दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में जो है यहाँ पे ईयर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट देखिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कब ये हुआ था, और इसका जो है आपके पास सही आंसर मैं आपको कोडिंग में बता देती हूँ, कोड्स में, कि सही आंसर क्या है आपके पास। सही आंसर जो है यानी कि ए, ठीक है। तो इसका क्या है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का 2011, ठीक है। देन आपके पास जो है नेशनल आयुष्मान भारत स्कीम जो है ये आ गई आपके पास 2014, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है वो आ गई आपके पास 2015, एंड सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम जो है 1986, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट भी आपके पास मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे देखिए। तो क्या है इसका, यहाँ पे भी आपको योजना दी गई है, नेक्स्ट आपको ईयर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इंदिरा आवास योजना जो है वो होगी 1996 में, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है अर्बन में। तो मैंने आपको पीछे करवाए हैं ये क्वेश्चन, उसी में से ये क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसका आएगा 2015, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है
वो आएगा आपके पास 2018 एंड देन प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 2014। ठीक है, क्लियर। तो ये थे आज की हमारी क्लास जो कि जेकेपी बॉर्डर बटालियन की रही है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स पर ये टॉपिक रहा है। सो अगर आप स्टूडेंट्स को इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे जो एक टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे जाके आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, यानी कि जो जो स्टूडेंट्स पीडीएफ वहाँ पे मांगेगा, उस टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करेगा तो उसको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप वहाँ पर भी मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम का एक नया चैनल है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कीजिए तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।